पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। गुरु से प्रीत कर पहिले बहुरी घट शब्द सुनना। गुरु से प्रीत कर पहिले बहुरी घट शब्द को सुनना। मान लो बात यह मेरी करो मत और कुछ जतना। मान लो बात यह मेरी करो मत और कुछ जतना। हार जब जाय मन तुझसे चढ़ा दे सूद को गगना। हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूद को गगना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसे ही को कहना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को कहना। कहे सतगुरु समझाई गहो अब नाम की सरना। कहे राधा स्वामी समझाई गहो अब नाम की सरना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो है धाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो है धाम निज अपना। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव आज आए नर्तन को दार के मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। मिलता है नाम उसे रखना संभाल के। करते कोटि कोटि नमस्कार प्यार से मिलता है नाम धन
उसे रखना संभाल के। करते हैं कोटि कोटि नमस्कार प्यार से, मिलता है नाम धन इसे रखना संभाल के। समर्थ गुरु ने की दया जो नाम धन दिया, समर्थ गुरु ने की दया जो नाम धन दिया। भारे लगेगा पाप जो सुमिरन नहीं किया, भारी लगेगा पाप जो सुमिरन नहीं किया। दरबार में अमदूत जब पूछेंगे मार के, दरबार में अवधूत जो पूछेंगे मार के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। जो कुछ किया संसार में इस देह के लिए, जो कुछ किया संसार में इस देह के लिए, निज आत्मा के तूने कुछ काम ना किया। निज आत्मा के हेतु में कुछ काम ना किया। जाना पड़े नरकों में जब सांसे गुजार के, जाना पड़े नरकों में जब सांसें गुजार के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए उतार के, मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। अभी बसा समय चरण गुरु के चला जा, जुगती बता दे तुझे वो रोज किएगा, जुगती बता दे तुझे वो रोज किएगा। चरणों में मुक्ति मोक्ष है दाता दयाल के। चरणों में मुक्ति मोक्ष है दाता दयाल के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए हैं धन उतार के, उनके बड़े भाग्य जो गुरु शरण आ गए, सुमिरन भजन वो जान की तरकीब पा गए। हर पाल अर्ज कर रहा सबसे पुकार के। हर पाल अर्ज करना सबसे पुकार के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए हैं नर्तन को डाल के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। परम पूज्य गुरु महाराज के महापावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबके आज्ञा चक्र पर बैठी मालिकांश जो अनंतों
कालखंड से मालिक से बिछड़ी हुई जो आपकी रूह है, आपकी आत्मा है, आपकी सूरत है, यानी आपको प्रदान करता है पवित्र जीवात्मा। जब आप मालिक का अंश हो तब आप इतने कमज़ोर कैसे पड़े? वो इसलिए कि आप नीचे कर्म के जाल में बांध दिए गए। इस मानव तन में आप अनेक व्यवस्था में संलिप्त कर दिए गए। सबसे पहले ऊपर एक कवल दल से आप जोड़ दिए गए। जन्म, अस्त, परिणाम, वृद्धि, छिन्न और मृत्यु। और उसके पश्चात आप एक पिंड में बांध दिए गए और पिंड में आपका प्रवाह नीचे इंद्रियों की तरफ हो गया। इसके पश्चात आपकी सूरत, ये जो पंच भौतिक देह है, इसके हर तत्वों की 5-5 प्रकृतियों में बंध गई। और उसको फिर सत, रजस और तमस ने घेर लिया और यहाँ पर बहुत गहरा गाढ़े रंग का पर्दा चतुष्अंतःकरण का, यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का पड़ गया। यानी यूँ समझो, ये लाइट है, ये प्रकाश है, रोशनी है। इस पर पहले आपने एक चादर डाली, फिर इस पे आपने एक तौलिया रख दी, फिर इसको आप अपने कोट से, शर्ट से, कुर्ते से ढक दिया, फिर उस पर आपने रजाई डाल दिया और उस पर आपने गद्दा डाल दिया और भी नाना प्रकार के अम्बल कंबल सब इस पर डाल दिए। तो अब तो इसमें प्रकाश दिखता नहीं है। और जब आप इस हैलोजन से कहोगे कि तुम में बहुत प्रकाश है, तो कहेगा हमें तो पता नहीं, हमें तो कुछ दिखता नहीं है, ऐसी कोई बात। क्यों? क्योंकि जब वो बाहर से खुद को देखता है तो अंधकार में घिरा पाता है। बस यही स्थिति आपकी है। आप यहाँ पर कर्मों के विचित्र जाल में डाल दिए गए। इन्होंने ही सारी व्यवस्थाएं बनाई। एक जीव को, जंतु को छोटा बनाया, महीन सा, एक को चींटी बनाया और एक को चींटी से भी करोड़ों हिस्सा छोटा बनाया, और एक को बड़ा हाथी और बड़ी काया दी। अब उसको कहाँ दिख रहा? वो तो चला जाएगा कुचलते हुए। तब उन्होंने कर दी कि अब ये कुचला जाएगा तो तुम भी कुचले जाओगे, तो ये सब बराबर हो जाएगा। और कितनी बार कुचले जाओगे? तो अरबों खरबों बार, अरबों खरबों बार तुम कुचले जाओगे, तब हिसाब बराबर हो जाएगा। आपने दान किया तो उन्होंने कहा कि ये दान आपको वापस देना पड़ेगा। तो कितनी बार? चलो लाओ वापस कर दो। तो उन्होंने कहा कि ये दान आपको करोड़ों बार वापस होगा। आपने बहुत सारे नेक कार्य कर दिए, तो बोले इस नेक कार्य को, एक एक नेक कार्य का अरबों खरबों गुना फल, तो अब आप राजा बन जाओ, महाराजा बन जाओ, सम्राट बन जाओ। आप सम्राट बन गए, और सम्राट बन करके आपने कोई न कोई गलती तो करी ही। तब से चूक के राज गलत है, और राज से चूक के नरका, और फिर आप नरकगामी हो गए, और फिर आप नीचे गिर गए। आप बड़े बड़े कठिन कठिन और कठोर नरकों में आप चले गए, और फिर छोटे मोटे कर्म किए, अजीब अजीब जीव जंतुओं की योनि में डाल के बंद कर दिए गए। वहाँ पर आपको पता ही नहीं, आप न अपनी मर्जी से बंद हुए, न अपनी मर्जी से निकलते हो। जैसे ये देह, आप अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, और आप अपनी मर्जी से आप मरोगे नहीं। लेकिन ये मानव तन में एक संभावना है, इसमें आकाश तत्व, जल तत्व,
पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व के बराबर है। और जब ये पांचों तत्व संतुलित हो गए, तब अब आपके भीतर संभावना हो गई कि आप कौन हो। इस प्रश्न का उत्तर, ये प्रश्न आपके भीतर कौंधे और इसके उत्तर की आप तलाश करते। इन्होंने क्या किया कि ये तो शरीर जड़ है और आपकी चेतना चेतन है, आप चेतन हो। ये तो देह है ना, तो देह जड़ है और अदेह चेतन है। और चेतना को, उसके धागे को, सत्य को, रजस को, तमस को, इन पांचों तत्व से बांध दिया जोर से। ये मिलौनी हो गई, मिलौनी गांठ। अब ये गांठ जब तक खुलेगी नहीं, आपके पर बंध गए, आपके पैर बंध गए, अब आप उड़ नहीं सकते, आप अपने मालिक तक जा नहीं सकते, आप किसी भी चीज़ का एहसास बोध नहीं कर सकते। आप इस प्रश्न के उत्तर की तलाश ही नहीं कर सकते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँ। आप तो बस कर्म के इसमें पड़े रहोगे। कोई प्रवचन देगा, कोई सुनाएगा कि आप जीवात्मा हो, आत्मा हो, रूह हो, सोल हो, सूरत हो। आप कहोगे जी हाँ जी, जी हाँ जी, जी हाँ जी। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्रेमियों, जब तक ये मिलौनी खुलेगी नहीं, जड़ और चेतन की गांठ खुलेगी नहीं, आपको कुछ भी बोध हो न सकेगा। आप में से बहुत से लोग बहुत बूढ़े हो रहे, 2, 4, 5, 10 साल के बाद आप इस देह को त्याग दोगे, कहाँ जाओगे? आपने जितने पुण्य किए हैं वो पुण्य अरबों खरबों गुना या सैकड़ों या करोड़ों या लाखों गुना होकर के आपके पास लौटेंगे। आप कर्मानुसार एक देह में घुसेड़ दिए जाओगे। जैसे जो कोई बच्चा आपके घर पैदा होता है, कैसे पैदा हुआ? अपने कर्मों के कारण। आप अमीर हो तो उस लड़के ने पुण्य कर्म किए थे, आपके घर पैदा हुआ, आपकी संपत्ति का मालिक बन गया। आपने पाप कर्म किए, दूसरों को लूटा खसोटा, सत्ता और शक्ति के लिए दूसरों को दमन किया, तो कीड़े मकोड़े बन गए। कोई छोटे मोटे दुख को देने वाले काम किए, किसी को तमाचा मार दिया, किसी को रुला दिया, तो आप उस हिसाब से बागी बन गए। आपने चोरी की, आपने छल किया, धन, दूसरों का धन हड़पा, आप गरीब बन गए। देखो, ये संसार गरीबों से भरा पड़ा। तो अब बात ऐसी है कि ये गरीब कैसे हुए? ये कर्मों में चूक के कारण हुए। अभी भी आप जाग जाओ, कर्मों पर नियंत्रण कर लो प्रेमियों, तो मैं आपके जीवन में आमूल चूल रूप से परिवर्तन कर दूँगा। आपको पता नहीं मैं क्या करने आया हूँ, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आपसे सेवा मांगी और मैंने आज ऐलान कर दिया कि बस आखिरी बार, अब 10-5 बार और मांगूंगा भारत में, क्योंकि भारत के बाहर तो अभी मांग रहा हूँ, अभी तो शुरू किया है, अभी काफ़ी मांगा है, ले रहा हूँ। लेकिन भारत में अभी ये आपके क्रोध की सेवा नहीं मांगूंगा, क्योंकि आप देते हो नहीं। आप शक करते हो, निंदा करते हो, आलोचना करते हो। मैंने तो आपको कहा कि कोई आपकी निंदा करे उससे भी विचलित मत होना, और मेरी निंदा करे उससे भी परेशान मत होना। जब कोई निंदा करता है, समझ लो कि वो स्वयं उसको भोगेगा। तो आप जब निंदा की और आपने आकर के कहा, तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने यही कहा ना कि बिल्कुल भी उत्तर मत देना। जब भी करना उसकी प्रशंसा करना, उसको नमन करना, और वो अगर निंदा कर रहा, घृणा कर रहा, तो उसके रास्ते से हट जाना। आपके पास कहाँ है समय? नए कर्म के जाल में फंस जाओ। देखो, अमीर गरीब, कुछ लोगों को देने की आदत होती है। जैसे अभी आयोजन हुआ, इसमें कुछ लोगों का 1, 2, 4, 2, 3 परिवारों का बहुत बड़ा रूप, बहुत बड़ी हिस्से में, एक परिवार की भोजन कराने में, एक परिवार की आयोजन और जीवों को जोड़ने में कुछ और लोगों की, एक परिवार की और उससे जुड़े हुए और भी लोगों की। तो ये बहुत थोड़े से लोगों के प्रयास से ही ये हो पाया।
तो अब जिन्होंने भोजन कराया, जिन्होंने इस व्यवस्था की, तो ये क्या हो गया कि उनके पुण्य भी कर जा, तो ये क्या करे? तो प्रेमियों, पुण्य को भोगना तो आसान है, तो उसमें भजन हो सकता है, हालांकि उसमें भी नहीं हो सकता गुरु की जरूरत। भजन करने वाले तो वो पा करके भी छोड़ देते हैं। बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, बड़े बड़े महापुरुषों को जिनके इतिहास में नाम दर्ज नहीं है, न जाने कितने राजे हुए, रजवाड़े हुए, उन्होंने सब छोड़ दिया। गुरु महाराज की पिछली देह को देखो, गुरु महाराज की पिछली देह को देखो, जब वो राज परिवार में पैदा हुए, उन्होंने सब त्याग दिया क्योंकि वो अनामी थे और उनको बोध था। तो जब आप पुण्य करते हो तो चलो ये तो भी कठिन स्थिति है, लेकिन जरा सहजता आ जाती है, नए फंदे में नहीं फंसते हो। अब पुण्य कहाँ करें? किसी को खिलाएं, पिलाएं, नहलाएं, धुलाएं, तो ये सब ठीक है कि किसी के दुख से आप द्रवित होते हो, अब आपके लिए महल का इंतज़ाम हो रहा है। लेकिन जब आप परमार्थ पे सेवा करते हो, परमार्थ के लिए कुछ करते हो, अब आपकी आत्मिक कमाई की तैयारी हो रही, आपके आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तो प्रेमियों, कर्मों को लेकर सचक रहो। अगर आप अच्छा जीवन चाहते हो तो कोई तंत्र मंत्र की, झूठ की, सच की आवश्यकता ही नहीं है। छोटे छोटे कर्मों पर नियंत्रण रखो। देखो, पहले के जीवन चाहे धनी थे या नहीं थे, लेकिन जीवन शांतिपूर्ण होता था, सुख शांति समृद्धि होती थी। तो कैसे? तो पहली रोटी गाय को खिलाते थे, आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाते थे। और तीज त्योहार में अनाज और दुनिया भर की नाना प्रकार की चीज़ें लोग दान करते रहते थे। आज भी हिंदू परिवार में देखो, आप अनाज का दान करते हो, संक्रांति पर दान करते हो, किसी किसी अमावस पर दान करते हो, अलग अलग पर्वों पर आप दान करते हो ना। कभी एकादशी पर करते हो, कुछ और करते हो, और लोगों को बुला के भोजन कराते हो, कोई कथा पूजा करते हो, तो नाश्ता, प्रसाद, फल फूल, मेवा ये खिलाते हो। ये क्या है? ये पूजा नहीं है, ये किसी ईश्वर की, प्रभु की आराधना नहीं हो रही, ये कर्मकांड हो रहा, नए शुभ कर्मों का संकलन किया जा रहा। अब ये कर्म आपके ऊपर ही लौट के आएंगे। आपके ऊपर कर्जा हो गया, बड़ा आसान उपाय, थोड़ी सी मिट्टी या गुड़ ले लो, उसमें थोड़ा आटा मिला लो और चींटियों के लिए आटा कहीं रोज रख दिया करो, एक मुट्ठी अलग अलग जगह। जब कहीं भंडारा चले, उसमें कुछ सेवा कर दिया करो। कहीं खिलाने पिलाने का मौका है, ज़रूर खिला दिया करो। आप गरीब हो या अमीर, रोटी तो खाते हो, रोज खाते हो, तो कभी 2-4 रोटी ज़्यादा बना लो और किसी भूखे को खिला दो। हृदय में दया रखो, करुणा रखो। छोटे छोटे कर्मों को जमा करते जाओ, आप धनी हो जाओ। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ के लिए निश्चित रूप से अलग करो, अगर आप समृद्ध पूर्ण जीवन चाहते हो, और एक हिस्सा लोगों के कल्याण के लिए खर्च करो। जो ज़रूरतमंद हैं, बेबस हैं। देखो, कुछ प्रेमियों ने अपने पास से, मुझे सूचना मिली कि अपने पास से जो लोग आना चाहते थे, वो कह दिया कि भाई आप आना चाहते हो सत्संग में, आप नहीं आ सकते तो हम आपको ले आएंगे। ये व्यवस्था कर दी। ये क्या है? ये सेवा है। और उन्हें किसी कामना से सेवा नहीं की। मालूम पड़ा कि ये दर्द है, इनको कोई समस्या है, तो उसके लिए धन की व्यवस्था करा दी। अब ये धन आपने किसी के झोपड़े की व्यवस्था की, आपका महल बन जाएगा। यही तो कर्मों का विधान है कि एक करोगे 1000 देंगे, वो चाहे अच्छा या बुरा। आप गाली दोगे, आपको 1000 गालियाँ मिलेंगी। इसलिए देखो, आप परिवार में रोज गालियाँ देते हो, चिल्लाते हो, सुनता नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सोया है, उठता नहीं है, सोने का समय नहीं, जागने का समय नहीं। लगभग अधिकतर घरों में ये सब होता है। क्या ज़रूरत है अपनी भाषा और ज़ुबान खराब करने की?
जो करता है करने दो, समझा दिया आपने, वो बालिग है, बच्चा या बच्ची, अपने कर्मों को वो जाने, आपने अच्छे संस्कार दिए हैं तो उसका जीवन उत्तम रहेगा, और बाकी वो अपने कर्मों को भोगना है उसे। रोज सुबह सुबह कलह कलेश क्यों करते हो? हमको पूछते नहीं, हमको देते नहीं, हमको लेते नहीं, हमको ऐसे कह दिए, हमको वैसे कह दिए, यही सब करते हो ना? क्या जरूरत है इन शिकायतों की? इसका मतलब जानते हो, आपके भीतर अहंकार बहुत जागृत अवस्था में है। आपको बुरा लग जाता है, अरे मैं आया और मेरे लिए व्यवस्था नहीं हुई, अरे भाई भूल हो गई, माफ कर दो। दीन बनो, तुच्छ बनो, सेवा खूब करो। अगर आप उत्तम जीवन चाहते हो, लेकिन मैं तो कहता हूं कि आप नाम की कमाई करो। सेवा कहाँ करें? तो सेवा वहाँ करो जहाँ पर आपके आने जाने की ये जो आवागमन का ये चक्र को चक्र खत्म हो जाए। तो परमार्थ में सेवा करो, परमार्थ के लिए, आध्यात्मिक प्रयोजनों के लिए आप धन का खर्च करो। आप देखो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ जाएगा। जब आप नाम की कमाई लेकर के अंतर में सुमित हो तो आप बहुत शक्तिशाली बन जाते हो। फिर जो कामना करते हो वो पूरी हो जाती है। तो आप सत्संग में आते हो, मुझसे भी मिलते हो, क्या कहते हो? बहुत परेशान हो। अब क्या होगा पता है? वो दया हो जाएगी और आपने जो मांगा है वो मिल जाएगा। तो आपने क्या मांगा था? परेशान हूँ, परेशानी मिल जाएगी। कभी मत कहा करो कि बहुत दुख है, बहुत पीड़ा हो रही है। ये कहना कि बस आप हैं, मालिक है, प्रभु है, आपसे अर्जी लगाई, अब मेरी परेशानियां मिटने लगी हैं, अभी मिट जाएंगी। आप हैं तो किस बात का गम है? संदेश तो चला गया, और जो जानता है, जो अंतर्यामी है, वो तो देख ही रहा है, उससे क्या छुपाओगे? लेकिन क्या है कि आपका जो स्वभाव है, मानव स्वभाव, वो इतनी सी बात को इतना करके, बड़ा करके बनाता है, बताता है। जैसे जब डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या परेशानी है? बोले अरे बहुत सर दर्द हो रहा, दर्द इतना हो रहा, यहाँ पर कब से हो रहा, आज से हो रहा, सुबह से हो रहा, अरे कई दिन से हो रहा, और लगता है फट जाएगा। आप ये समझते हो नादानी में कि डॉक्टर ज़्यादा तगड़ी दवा दे देगा और जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगी। अरे आप ये नहीं सोचते कि गलत इलाज हो जाएगा, वो गलत बीमारी समझ लेगा। ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो बीमार थे, डॉक्टर के पास गए, समस्या कुछ और थी, तो दिखाते समय क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से खाना नहीं खाया था तो हाथ हल्का सा कांप गया। तो डॉक्टर का ध्यान गया, बोला आपका हाथ कांप रहा है? तो बोले जी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए तो आए हैं। बोला कब से कांप रहा है? तो उनकी देवी जी ने कह दिया अरे इनका हाथ तो हमेशा कांपता है। और डॉक्टर को चिंता हुई, उसने दूसरी जो बीमारी जिसमें हाथ कांपता है उसकी दवा दे दी। अब जो हाथ नहीं कांपता था अब सच में कांपने लगा। गलत इलाज हो गया। कभी भी बढ़ा चढ़ा के अपनी समस्या को मत बताया करो। और जो आपका गुरु है, सदगुरु है, उसको क्या बताना? वो तो आपकी एक एक नसों को जानता है कि कौन सी नस कहाँ जाती है। लेकिन वो तो दाता है, दयालु है, सुनने बैठा है। तो उसको सच सच बताओ, वो तो सब जानता है। आप गलत बताओगे तो वो तो पूरा दफ्तर लेके बैठता है। दुनिया भर की शक्तियाँ वहीं पर होती हैं। आपने कोई सेवा की, कोई पुण्य कर्म किए, तुरंत ये काल की शक्तियाँ तुरंत उसको अमली जामा पहना देंगी। आप बोलेंगे कि अरे ये दुख है, वो दुख न होगा तो हो जाएगा। लेकिन जब आप विश्वास करते हो कि हे दाता, हे मालिक, तू है तो काहे का दुख है, तो दुख होगा भी ना, वो धीरे धीरे निर्मूल हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप में से यहाँ बैठे हुए
कितने सारे लोग, कितने सारे लोग हैं। आप तो पुरुष हो, बलशाली हो, बलवान हो और खुद को लाचार समझते हो। यहाँ तो एक ऐसी देवी जी हैं जिन्होंने अपने पति की, जो पति बिस्तर में 5 साल तक हिल जुल नहीं पाते थे, अकेले शेरनी की तरह सेवा की उन्होंने, और बच्चे उनके विदेश में। और जब वो उन्होंने देह छोड़ दी तो अकेले वो विदेश जाती हैं, ना उनकी कोई पढ़ाई है ना लिखाई, लेकिन एकदम बेधड़क होकर के वो विदेश जाती हैं और अकेले चली आती हैं। और बड़ा हिसाब किताब रखती है, कहीं ज़्यादा खर्च न हो, कहीं कम खर्च न हो। तो अभी यहाँ सत्संग में आना था तो पूछा तो लोगों ने बताया कि भाई टैक्सी कर लो, 2-3 हज़ार में पहुँच जाओगी दिल्ली से। उन्होंने हिसाब किताब लगाया, मैं ट्रेन से चली आती। बुजुर्ग हैं वो। तो सोचो क्यों? क्योंकि वो ये सोचती है कि मेरा सदगुरु तो मुझे कहीं भी पहुंचा देगा, मेरा गुरु है तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत क्या है। ये विश्वास है, और यही विश्वास उनकी संतानों में है। तो संतानों, उनके बच्चों को कई तरह के दुनिया नाना प्रकार के कष्ट थे। अब कभी उनसे अगर आपका परिचय हो जाए तो वो बताएंगी कि सारी संतानें एक उत्तम जीवन जी रही हैं, बस कुछ बरस की बात है। पहला परिचय मेरा उनके बच्चों से 2018 या 19 में हुआ था। आज उनकी संतानें बहुत समृद्ध हैं, बहुत उत्तम जीवन जी रही हैं। तो जब आप यकीन करते हो, विश्वास करते हो अपने गुरु पर, सदगुरु पर, प्रभु पर, तो विश्वास महाविश्वास प्रकट करता है, एक शुभ कर्म बन करके शुभ फल का सृजन करता है। अपने सब पर विश्वास करो, अपने गुरु पर, प्रभु पर, अपने पति पर, पत्नी पर, पिता पर, माता पर, बच्चों पर, मित्रों पर, अपनों पर, रिश्तेदारों पर। और कोई छल करे तो वो अपने कर्मों को जाने। हम तो विश्वास करते हैं और करते रहें। सरल बनो, निश्चल बनो, हंसो तो बच्चों की तरह। किसी का दुख देखो तो रो पड़ो जैसे मेरा ही दर्द है। सच्चे बनो, अच्छे बनो, नेक बनो। मैं आपके जीवन में वो कमाल करना चाहता हूँ जो आपने सोचा तक नहीं है। आप स्वयं विचार करो, आप में से जो लोग जुड़े कुछ वर्षों में, अंतर में क्या कमाई हुई ये अलग बात है, कुछ न कुछ तो अनुभूतियाँ होती हैं, लेकिन बाहरी जीवन भी तो आप सबका सुथरा है। ये सबूत है बच्चों, प्रेमियों, ये सबूत है, ये साक्ष्य है। और मैं तो गुरु हूँ नहीं, मैं तो अपने गुरु महाराज के चरणों की धूल हूँ रचित। तो प्रेमियों, ये मानो तन मिला, इसमें कमाई करो। जब जिनको नाम का दान मिला है, वो जब आँख बंद करके अंतर की आँख से दिव्य चक्षु थे, शिव नेत्र से जब वो सीते देखेंगे और तीजे तिल पर जो मिलौनी गांठ लगी है जड़ की, चेतन की, उसको खोल करके आगे बढ़ेंगे और शब्द की डोर को पकड़ के धीरे 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 इस तीजे तिल को, स्थूल जगत के आखिरी पड़ाव को जब पार करके, आखिरी मुहाने को छोड़ करके झंझरी द्वीप के मैदान, देवी देवताओं के मंडल में जब पहुँचेंगे और उनका दर्शन करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश का दीदार करेंगे और जगदम्बा को प्रणाम करेंगे और उनके आगे चले जाएंगे। सती के लोक को पार करके आगे एक बहुत पारदर्शी और विचित्र दरवाज़ा आएगा, उसके आगे रास्ता दिखाई नहीं देता। संतों ने इसको वज्र किवाड़ कहा है। एक पहले वज्र किवाड़ तीसरे तिल के पास है, तीजे तिल के बाहर, और ये दूसरा वज्र किवाड़ है। जब यहाँ तक पहुँचोगे तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपका रास्ता रोकेंगी। ये जो कहते हैं सिद्धि हो जाए, सिद्धि पाना सबसे बुरी स्थिति है। कभी सिद्धि ना हो, कार्य सिद्ध हो जाए। अरे क्या, कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहते हो? छूटने वाला कार्य? अरे कार्य सिद्ध करना है तो नाम की कमाई का कार्य सिद्ध करो प्रेमियों।
निज घर जाने का कार्य सिद्ध करो, अपने गुरु को पहचानने का कार्य सिद्ध करो। और जब सदगुरु की दया मेहर लेकर के आप ब्रज किवाड़ के बाहर पहुंचोगे तो एक अलग तरह का अनुभव होगा। ये 17 तत्वों का संसार पीछे छूट जाएगा और सामने एक अद्भुत लोक होगा, चतुष अंतःकरण के साथ मन बुद्धि चित्त और अहंकार का देश। ये सुख संसार है जहाँ पर एक महालोक में, अद्भुत लोक में स्वयं यहाँ के स्वामी, यहाँ के मालिक विराजमान है। ऊपर रामेश्वरम में, रामेश्वरम ये शहर रामेश्वरम जो दक्षिण भारत में है, नहीं, उस शहर के नाम से इस शहर का नाम रामेश्वरम पड़ा। और राम ईश्वर का पुरम, यानी काल पुरुष का वो पुरम, वो अयोध्या जो सहस्त्र कवल का सबसे ऊंचा स्थान है, जहाँ पर केवल सती का प्रभाव है। तो जगदम्बा नीचे छूट गई, अब यहाँ पर सती का प्रभाव। यहाँ केवल सती है, सती यानी जो सत्य की ओर उन्मुख करे। सती ये रानी है, महारानी है। इन्हीं के कवच के नीचे, इनका लोक झंझरी द्वीप में है, लेकिन ये अपने लोक को, उनके लोक में जितनी भी सूरतें हैं सब सती हैं, लेकिन स्वयं महारानी सती वहाँ पर विराजमान है। और काल पुरुष यानी ईश्वर यानी ज्योतिपुंज के चारों तरफ एक विलक्षण अद्भुत घेरा बना करके, जो अलौकिक है, अप्रतिम है, अनोखा है, पारदर्शी घेरा, उन तक पहुँचना सहज नहीं है, सरल नहीं है। बिना सती की अनुमति के कोई काल पुरुष तक नहीं पहुंच सकता। जिनको नाम का दान मिला है वो कितने भाग्यशाली हैं, उनको अंदाज़ा भी नहीं कि उनको काल पुरुष का भेद मिला। और काल तो छोड़ दो, उनको महाकाल से लेकर के दयाल तक का भेद मिला। अरे आपको तो ये भेद पता है, ये रानी और महारानी को कुछ नहीं पता। ये तो सिर्फ अपने पुरुष को जानती हैं, अपने ईश को जानती हैं, अपने धनी को पहचानती हैं। ईश्वर के अलावा इन्हें कुछ भी नहीं पता, कुछ भी बोध नहीं है। आप इतने भाग्यशाली हो, आपको अंदाज़ा नहीं है, और खुद को आप दीन समझ रहे, हीन समझ रहे। ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। आप तो बहुत बड़ी ताकत हो, आपके साथ आपका गुरु है, सदगुरु है, आपको उसकी महिमा नहीं पता। ये अनामी है। इसलिए उत्तम चिंतन किया करो। एक बार मैं काफिले में था गुरु महाराज के साथ, तो कहीं एक्सीडेंट हो गया था। तो गाड़ी बहुत धीमे धीमे चल रही थी, तो हुजूर पीछे गाड़ी में सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। कुछ देर के बाद की पूछा कि भाई क्या हो गया, गाड़ी क्यों रुकी है? तो बोले हुजूर कोई एक्सीडेंट हो गया। कोई जवाब नहीं आया। वो मालिक एक दुर्घटना हो गई है, कोई जवाब नहीं आया। मालिक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, लगता है कई लोग मर गए, कोई जवाब नहीं आया। मालिक एक्सीडेंट हुआ है, लगता है कि कोई भी बचा नहीं होगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। तो गुरु महाराज ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इससे बड़ा तुम एक्सीडेंट कर सकते हो। तो जो लोग थे गाड़ी में और बाहर जो रुक करके बता रहे थे, वो डर गए, घबरा गए। तो उनसे पूछा कि मालिक आपने ऐसा क्यों कहा, कोई भूल हो गई? बोले अरे जब दुर्घटना तुम्हें नहीं करनी है यार, मदद करो, जाओ वहाँ पर सहायता करो, नहीं तो दुर्घटना 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 का जाप करोगे तो ऊपर शक्तियाँ बैठी हैं, तुमको दुर्घटना दे देंगे। तुम जो इस स्थिति को चाहते नहीं उसका चिंतन क्यों करते हो? मुझे आप में से बहुत लोग रात को फ़ोन करते हैं कि अरे बेटा ऑफिस से निकला था, अभी तक नहीं आया, 11 बज रही है।
तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। अरे 6 बजे का निकला है, मोबाइल बंद है। अरे बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। नहीं, उसकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है, वो तो चार्ज करता रहता है। अरे कहीं गया होगा, मीटिंग में कुछ दोस्तों के साथ बैठा होगा, कुछ बात होगी, या मोबाइल हैंग हो गया होगा। तो तुरंत आप सब यही कहते हो अलग अलग तरह से कि मालिक सब ठीक तो रहेगा ना, उसको कुछ हुआ तो नहीं है। यही ख्याल आता है आपको ना। अरे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि आप बैठे हो, क्या कैसे हो सकता है, उसको कुछ नहीं होगा। ये आप नहीं कहते, आप कहते हो कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। ठीक है ना, वो ये प्रश्न आया ही क्यों? ये जो आपकी स्थिति है ना, ये इसी कारण है कि अनजाने में आप कहते हो, एक संशय, एक संदेह आप प्रकट करते हो। ऊपर शक्तियां तैयार बैठी हैं, वो संशय से आपका जीवन भर देंगी। तो जब आप उस नौबत खाने से, जहाँ पर घंटा और शंख की आवाज़ गूंज रही, उनको प्रणाम करके आगे बढ़ते हो, और जब ये शुभ संसार छूटता है तो आगे एक और वज्र की वार आता है। उसको पार करके गुरु की मेहर से जब आगे बढ़ते हो तो ये सब पीछे छूट जाता है, और चतुसंतकरण नीचे रह जाते हैं। आगे केवल शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है। इन 5 तत्वों का संसार है। आगे बड़ा खुरदुरा सा रास्ता, फिर आगे इधर बहुत सुंदर सुंदर लुभावने दृश्य, और दाहिनी तरफ एक बहुत अंधेरा मार्ग। ध्यान रखना प्रेमियों, दाहिनी तरफ टेढ़ा सा ऐसे एक मार्ग आता है। आपको सीधे नहीं जाना, आपको बाएं नहीं जाना, आपको दाईं तरफ वहीं पर आपको रुकना है। वहीं पर आपका सद्गुरु जोगजीत महाशून्य के गलियारे के स्वामी जोगजीत के साथ वहाँ पर आपको खड़ा मिलेगा, आपका इंतज़ार करता मिलेगा। ये जो टेढ़ा रास्ता है, इसको बंक कहते हैं। संत मत में, नाम योग में, शब्द योग में इस स्थान का बहुत महत्व है। इस स्थान को पार करना ज़रूरी है। अगर आप आगे निकल गए तो घूम के यहीं आ जाओगे। अगर आपको पार करना है तो सूक्ष्म जगत के बाद कारण जगत में प्रविष्ट होते ही आपको दाहिनी तरफ जाना है, बंक में जाना है। जोगजीत यहाँ पर भी होते हैं। सत्य का मालिक, सत्य लोक का मालिक, पूर्ण ब्रह्म, सत्य पिता, सत्य प्रभु जब नीचे उतरता है तो जोगजीत को अपने साथ ले लेता है। वो आपसे नाना प्रकार की सेवा करवाता है। कभी कहेगा अच्छा ये लगा दो, कभी कहेगा निकाल दो, कभी कहेगा ये बिछा दो, कभी कहेगा उठा दो। तो ये करके वो आपसे खाता खुलवाता है, और जब आपका वो कर्जदार हो जाता है तो उसको वापस करने के लिए जोगजीत को इशारा करता है, और जोगजीत आपको ये कर्मों के जो आपने खाते खोले हैं, जैसे देखो अभी डॉक्टर साहब को बिठा दिया कि सेवा करो, दया तो इधर हो गई, दया तो इनकी है कि साथ में बता दिया कि ये मिट्टी देंगे तो भी लाभ हो जाएगा, लेकिन ये सेवा करने लगे। और आप गए और आपसे कह दिया कि आप इनको दक्षिणा दे दो। यानी ये आपकी सेवा में, आप इनकी सेवा में, और जहाँ से कहा गया तो वहाँ की डोर में आप बन गए। अब इस डोर से आपको ऊपर के घाट पे बांध दिया जाएगा। इसलिए जब कभी कोई सेवा बताई जाए तो हिला मत करो, कांपा मत करो, शुक्राना अदा किया करो कि मालिक तूने सेवा का मौका दिया, बड़ी मेहरबानी है। अरे वो बताता है आपसे कोई सेवा नहीं चाहिए। वो तो ऐसे वो भस्म को भी जब रगड़ता है तो वहाँ पर
वो वस्त्र भी हीरा बन जाता है, सोना बन जाता है। जिसको आप दौलत समझते हो, उस दाता के लिए तो ये कुछ नहीं है, धूल है, मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गौर से इन सब बातों को समेट करके अपने घर लौटना। आज से अगर आपने इन बातों को लपेट लिया तो लौटने पर आपका जीवन खिला खिला मिलेगा। माफ़ी सबसे मांगना, गलती करने के बाद क्रोध मत करना, घर में हंसी मजाक करना, हंसते रहना। कोई दुखी हो जाए तो उससे पूछना कि क्या परेशानी है, धीरे से पूछना, नाटक मत करना, बेइज्जती मत करना। और कोई नाराज हो जाए तो बुरा भी मत मानना। पति कुछ कह दे बर्दाश्त कर लेना, पत्नी कुछ कह ले तो बर्दाश्त कर लेना। दोनों एक तीसरे, एक गाड़ी के दो चक्के हैं, एक की हवा निकल गई या पंचर हो गया तो गाड़ी, आपकी हवा ठीक है तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। मिलजुल करके इस भवसागर को पार करना है। इसलिए इस संसार में संगत का बहुत महत्व है, संगत की सेवा का बहुत महत्व है। नाम की कमाई तो ज़रूरी है, लेकिन संगत की सेवा करके नाम की कमाई सरल हो जाती है। देखो ये कुछ लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, कोई नामदान की तैयारी कर रहा है, कोई माइक पर लेके खड़ा है, प्रार्थना सुना रहा है, कोई आपके लिए भोजन बना रहा है, कोई आपको पर्ची दे रहा है, कोई दूसरे काम कर रहा है। क्यों कर रहे हैं ये सब अपने अपने काम कर रहे हैं, खाता खोल रहे हैं। ये भी नाम की कमाई का ही हिस्सा है प्रेमियों। इन सब सेवा के उपक्रम से नाम की कमाई सहज हो जाती है, सरल हो जाती है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं खुद इस भाषा में आवाज़ में नहीं बोलता कि आपके हृदय को ठेस लगे। मैं जोर से नहीं बोलता अक्सर, क्योंकि आपके चित्त में न लग जाए, चुभ न जाए, मैं इसका ध्यान रखता हूँ। इसलिए आपको यही सिखाता हूँ कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और रूह को शीतल करे और आपा को शीतल करे। कड़ी बात भी कहनी है, आपको विरोध भी प्रकट करना है तो विनम्रता से हाथ जोड़ के अनुनय विनय करके विरोध प्रकट करो कि आपने बहुत अच्छा कहा, सब ठीक है, लेकिन क्षमा चाहता हूँ, मेरे विचार इससे मिलते नहीं हैं, बुरा मत मानिएगा। बड़े आदर से कहा। और किसी से दुश्मनी हो, शत्रुता हो, पट्टीदारों से या किसी और नातेदारों से या कोई विरोधी हो, जब उससे मिलना तो कतराना मत, आंख में आंख मिलाना और दोनों हाथ फैला देना या नमस्कार करना झुक के कि प्रणाम, नमस्ते, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, कैसे हैं आप? अरे क्यों, ऐसे क्यों बोले? अरे वो छोटा हो जाएगा, वो भाग जाएगा, आपका सामना नहीं कर पाएगा। विनम्र बनो, मीठा बोलो, सच्चा बोलो। सच न बोलना है तो झूठ मत बोलो, कुछ मत बोलो। बोलो बाद में बात करें, ये साफ साफ कह दो। विदेशों में अगर आप किसी से कुछ पूछोगे और उन्हें अगर नहीं बताना है तो वो नहीं बताएंगे। वो पूछेंगे भाई आपको क्यों इंटरेस्ट है इसमें? आप बोलो कब आएगा? तो ये पूछेगा वाई, क्यों, आप क्यों जानना चाहते हैं कि मैं कब आया? या बता देगा मैं परसों आया। तो झूठ नहीं बोलेगा कि मैं नरसों आया या अभी आया। आप सब अक्सर झूठ बोल देते हो या असत्य बोल देते हो, वो बोलते हो जो सत्य नहीं है। इससे बचना। ये असत्य भाषण आपको आर्थिक कष्ट देता है। या तो कुछ मत बताओ, कुछ मत बताओ, बोलो बाद में बात करो, टाल दो। लेकिन जब बताओ तो जो आपके मुख से निकले वो सिर्फ और सिर्फ सत्य हो। घबरा के आप बोल देते हो, मेरे निकट के लोग बोल देते हैं, अरे कहाँ हो? अरे यहाँ हूँ, रास्ते में हूँ। मत कहा करो, बोल दो क्षमा चाहता हूँ, देर हो गई, इतने बजे पहुँचने की उम्मीद है, थोड़ा समय लगेगा, नज़दीक आता हूँ तो बताता हूँ। अभी तो सुविधा हो गई है, फ़ोन पे बता सकते हो। आज से 25 बरस पहले तो ये सब सुविधा थी ही नहीं। तो प्रेमियों, ये छोटे छोटे गुण आप अंगीकार करो
एक गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। आज जो सुबह हुआ मैं बहुत भावुक हो गया। मैं यहाँ से चला गया और मेरी आंखें गीली थी। मैंने गुरु महाराज की इतनी बड़ी दया आपके ऊपर बरसती देखी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मालिक कितना बड़ा रहमान है, रहम का पुंज है, दयालु है, दयाल है। उसने आप सबके ऊपर आज एक कवच का निर्माण कर दिया। उस कवच को पूरी श्रद्धा से मजबूत करना, रोज सदगुरु को, गुरु महाराज को अंतर में शीश नवाना कि मालिक तेरी दया है। बार बार कहा करो, ये जो आप नाम लेते हो दयाल की दया हुई, दयाल मेरा जो नाम रखा गुरु महाराज ने, मेरा जो मूल नाम परिवार ने रखा वो तो ये है नहीं, आप सबको पता है, अधिकतर लोगों को पता है। लेकिन गुरु महाराज जब मैं ये देह मेरी 6 महीने की 7 महीने की थी तो उन्होंने मेरा नाम रखा सदगुरु। बोले आगे क्या लगाए? सदगुरु प्रसाद, सदगुरु दास, उन्हें सदगुरु श्री लगा देना। तो जब मेरी माता जी ने परिवार को बताया तो परिवार ने सहमति नहीं दी और उन्होंने कुछ और नाम रख दिया। मालिक को जब पता चला तो बहुत ज़ोर से हंसे, ताली बजा के हंसे और फिर बोलते हैं, कहते हैं उससे क्या होगा। आजमगढ़ में गुरु महाराज ने कहा इससे क्या होगा, लोग उसको उसी नाम से जानेंगे जो नाम मैंने रखा है। तो प्रेमियों, वो दयालु दयालु उसकी आज गुरु पूर्णिमा पर क्या कथा सुनाऊं, कौन सी बात बताऊं। अगर आप ये समझते हो कि वो मर गए तो बहुत बड़ी भूल में हो। गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज, यही सबसे बड़ा सत्य है। आज गुरु पूर्णिमा पे ये फिर से दहाड़ के साथ ऐलान कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज। जो उनकी संपत्ति पर काबिज होना चाहते हैं तब से चूके राज मिलत है, राज से चूके नरका। जो दिखता है बड़का बड़का है बहुत छुटका छुटका। ये जो धन दौलत बड़की बड़की दिखती है, जमीन जायदाद, बड़े बड़े आश्रम दिखते हैं, सब छोटे हैं और छोटा बनाएंगे। तो प्रेमियों, मैंने 2 दिन आपको बताया लगातार कि मालिक के आदेश की अवहेलना किस तरह हुई, किसने की, किसी पर मैं आरोप नहीं लगा रहा। बाकी तो आप समझदार हो, लेकिन आप जरा जांच करो, पड़ताल करो कि मालिक के स्थान में सब ठीक है ना। जो बड़ी जगह और छोटी जगह उसको कोई बेचने की तैयारी तो नहीं कर रहा, या कोई और गतिविधि तो नहीं चल रही। सतर्क रहना और बड़ी बड़ी आंखें करके तैयार रहना कि जो तुम्हारे अगर गलत मंसूबे हैं तो वो कामयाब नहीं होने पाएंगे। और प्रेमियों, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अब तक तो माइक बंद करके कहता था, आज खुलेआम कहता हूं कि जो लोग गुरु महाराज के काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको जो झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है उनका सहयोग करो, साथ दो। बोलो जय गुरुदेव। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, बड़ा छोटा नन्हा सा हिस्सा सीधा उन तक पहुंचा दो। नाम पता ये सब हमारे गुप्ता जी बैठे, कहाँ खड़े हो जाओ, ये देख लो, पहचान लो। बरेली की संगत तो पहचानती है, बाकी की संगतें पहचानते, बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति हैं ये गुरु महाराज के लिए लड़ने मारने पे उतर सकते हैं। ये इस उम्र में भी ये जवान बहुत हैं और बहुत दम है। आवाज़ देखते हो कैसे दहाड़ते हैं, मैं डर जाता हूँ इनकी आवाज़ से। तो आप इनसे संपर्क करना, ये सब आपको बता देंगे और समझा देंगे। बोलो जय गुरुदेव। भेद तो बहुत बताना है, लेकिन मालिक ने कहा है कि इन सबसे कह दो या आज यहीं पर देर तक बैठ जाएं भोजन के पश्चात, तो बहुत सारा भेद दोनों आँखों के मध्य में खुल जाएगा। तो आज भोजन प्रसाद लेने के बाद
अभी तो काफ़ी देर वैसे भी हो गई, क्योंकि इनामदान की प्रक्रिया ज़रा लंबी हो गई। तो भोजन प्रसाद के बाद आप जितना समय बैठ सको, कम से कम पहले 10 मिनट बैठे, 15 मिनट, कम से कम 16 मिनट बैठना, और ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितना बैठना। और अगर जो यहीं पर विश्राम कर रहे हैं, रुके हुए हैं, तो जो लोग यहाँ साधन भजन पे बैठे हैं उनको विघ्न न पहुँचाएं। खुद न करें तो ठीक है, लेकिन मौन रहें। और आप सब यहाँ पर आकर के, जो यहाँ पर विश्राम कर रहे, यहीं पर आकर के, अगर ये भर जाए, जगह ना हो तो कहीं भी बैठ जाना, लेकिन पहला जो बाहर टिके हुए वो बाहर बैठ जाएं, जहाँ बैठे। आप सब यहाँ पर मेरे जाने के पश्चात आप यहाँ पर कुछ देर 16 मिनट कम से कम बैठ जाना। ये आपको बिठा देंगे 16 मिनट के लिए। उसके बाद आपको एक हल्का सा जय गुरुदेव कर देंगे धीरे से, तो समझ जाना कि 16 मिनट हो गया। फिर प्रार्थना मत करना, केवल 16 मिनट पे जय गुरुदेव कर देना। मनोज जी कहाँ गए? हाँ, तो 16 मिनट पे जय गुरुदेव धीरे से कर देना, घड़ी देख करके। 16 मिनट में मत करना, 17 पे कर देना। 1 मिनट भी ज़्यादा बैठे तो अच्छा ही है। धीरे धीरे खुराक बढ़ाता रहूँगा। प्रेमियों, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मेरा और आपका रिश्ता केवल प्रेम का रिश्ता है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ। लेकिन मुझे कैसे जानोगे? कोई कहे ये हैं, वो हैं, सच्चे हैं, झूठे हैं। अरे आपने कुछ लिया नहीं, दे ही रहा हो। बैठा हुआ हूँ। मुझे कल सुबह सत्संग के पश्चात लगातार यात्रा करनी है, और परसों मुझे विदेश के लिए, परसों रात में, कैलेंडर बदल जाएगा तो नरसों हो जाएगा, लेकिन परसों रात में मुझे विदेश के लिए रवाना होना है। लेकिन देखो, मैं आपके पास बैठा हूँ, आपको निहार रहा हूँ। मैं तो आपको दिए जा रहा हूँ। आपसे न कुछ लेने की इच्छा है, न कामना, न ज़रूरत। आपको मेरे बारे में पता नहीं है। जब जानोगे तो हैरान हो जाओगे। तो मुझे पहचानोगे कैसे? मैं कुछ तो हूँ ही नहीं, तो ये जानने की ज़रूरत नहीं है। अरे स्वयं को जान दो, सबको जान भी लोगे और पहचान भी लोगे। तो कल सुबह प्रयास करेंगे कि थोड़ा जल्दी सत्संग हो जाए, तो सत्संग के पश्चात यहीं से मैं रवाना हो जाऊंगा। मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है, लेकिन देखते हैं, प्रयास करते हैं कब तक निकल पाते हैं। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय